नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। संघर्ष की राह पर चलते 6 साल पूरे हुए, बिलासा एयरपोर्ट को विकसित नहीं करने पर नगर वासियों में आक्रोश। कारगिल के नायक परमवीर चक्र योगेंद्र सिंह का बिलासपुर आगमन, रील वाली जिंदगी छोड़ने युवाओं को दी सीख। और स्मार्ट सिटी की सड़कों में गड्ढों की भरमार, जनता का आरोप नहीं दी जाती बुनियादी सुविधाएं। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति द्वारा चलाए जा रहे महाधरना आंदोलन को 6 साल पूरे हुए। हालांकि बिलासपुर में बड़े एयरपोर्ट की मांग आज भी अधूरी है। रविवार को जनसंघर्ष समिति ने पचरी घाट बिलासादाई मठ से एक रैली निकाली। इसमें शामिल सभी सहयोगी संगठनों के सदस्य नेहरू चौक पहुंचे। बिलासपुर के निवासी अपने अधिकारों के प्रति सजग ही नहीं, संघर्षशील हैं। इतिहास से सबक लेकर हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का हिस्सा बने सभी वर्ग के कार्यकर्ता महानगरों के लिए सीधी उड़ान सेवा की मांग कर रहे। उनका यह संघर्ष 6 साल पूरे कर चुका। इस अवसर पर रविवार को जूना बिलासपुर बिलासा मठ से महाधरना स्थल होते हुए नेहरू चौक तक रैली निकाली। 4C एयरपोर्ट के लिए मौजूदा जमीन का अधिग्रहण करने में देरी पर सदस्यों ने तल्ख लहजे में कहा, 1,60,000 करोड़ के सालाना बजट वाले राज्य की सरकार बिलासा एयरपोर्ट के विकास के लिए केवल 500 करोड़ खर्च करने से परहेज कर रही है। वे इसे सौतेला व्यवहार मानकर मांग जारी रखेंगे। 1,60,000 करोड़ रुपए एक साल का बजट है छत्तीसगढ़ राज्य का। क्या उसके बाद भी 500 करोड़ रुपए बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए नहीं है? 10,000 करोड़ का आप रायपुर में, भिलाई में मेट्रो रेल का प्रोजेक्ट ले सकते हो, लेकिन बिलासपुर के लिए 500 करोड़ एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट नहीं है। सेना बोल रही है 46 करोड़ में मैं जमीन वापस कर दूंगी, पहले 71 करोड़ मांग रही थी। अब 46 करोड़ पे भी 1 महीना हो गया, राज्य सरकार ने हाँ नहीं बोला है। तो राज्य सरकार क्या चाहती है? हमारे को तो ये आरोप लगाना पड़ता है कि रायपुर भिलाई के दबाव में, दुर्ग भिलाई रायपुर के दबाव में ये सरकार है और जानबूझकर बिलासपुर की उपेक्षा कर रही है। गौरतलब है कि 3 प्रमुख मांगों के लिए शुरू हुआ यह जन आंदोलन महानगरों तक सीधी उड़ान, 4C एयरपोर्ट जैसी बड़ी मांगे अभी भी अधूरी है। मौजूदा एक छोटा एयरपोर्ट बिलासपुर में अपनी सेवाएं दे रहा है, जो पर्याप्त नहीं है। व्यापारी और दूसरा वर्ग दुहाई देकर भी नहीं थक रहा। उनका कहना है कि समय पर नहीं मिला, मगर बिलासपुर को देना होगा। अगर सरकार ने अब भी सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो यह उसकी कमजोरी होगी। महानगर जाने से सीधी सेवा होने से एक बिजनेस व्यापार का भी बढ़ना है, यहाँ निश्चित होता है। व्यापार बढ़ता है तो शहर का विकास होता है, शहर के विकास से सब चीज़ संबंधित है। इसलिए ये आज की ज़रूरतें हैं। बिल्कुल पहले शौक की ज़रूरत है, आज ये ज़रूरत की बातें हो गई। बिलासपुर का दुर्भाग्य है, इसको अपनी हर जायज़ मांग के लिए संघर्ष करना पड़ा है यहाँ के लोगों को। चाहे वो रेलवे जोन का मामला हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का मामला हो, उसके लिए भी जनता सड़क पे आके संघर्ष करी है, तब जाके उनको वो चीज़ हासिल हुई है। और ये इसी चीज़ का परिणाम है। बिलासा एयरपोर्ट के लिए जो मांग की जा रही है कि एक पूर्ण विकसित एयरपोर्ट यहाँ पे दिया जाना चाहिए। यहाँ पे सारे बड़े जोन कार्यालय है, आपका SCCL का मुख्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है, हाई कोर्ट है। रैली में सभी वर्गों के लोग बढ़ चढ़कर शामिल हुए और अपनी मांगों का पत्र जिला प्रशासन के जरिए शासन को फिर भिजवाया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। तेलीबांधा क्षेत्र के VIP चौक में स्थापित छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा को क्षति पहुंचाने का मामला शासन की जानकारी में आया है। महतारी की आदमकद मूर्ति को अज्ञात तत्वों ने उखाड़कर नीचे फेंक दिया। जानकारी मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खेद व्यक्त करते हुए कृत्य के लिए दोषी पर कार्यवाही का भरोसा दिलाया। ASP ग्रामीण कीर्तन राठौर ने कहा, नगर निगम द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति स्थापित की गई थी, जिसे अज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ किया गया है। इस प्रकरण में तेलीबांधा थाने में अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। आसपास लगे CCTV कैमरे के माध्यम से आरोपियों की पतासाजी की जाएगी। घटना के बाद छत्तीसगढ़ जोहार पार्टी के सदस्य अपना विरोध प्रदर्शन करने उपस्थित हुए। उन्हें समझाइश दी गई है। साथ ही नगर निगम ने नई प्रतिमा जल्दी स्थापित करने की बात कही है। अब उसकी अगर हुई है तो उसकी शिकायत भी होगी, उसमें कार्रवाई निश्चित रूप से होंगे, उसमें किया जाएगा
किसी को बख्शा नहीं जाएगा। क्षेत्र अंतर्गत जो वीआईपी चौक है, यहाँ पर नगर निगम के द्वारा माँ छत्तीसगढ़ महतारी माँ की मूर्ति स्थापित की गई थी। आज इसको कल रात में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ज्ञात लोगों द्वारा तोड़फोड़ किया गया है, जिसकी सूचना मिलने पर यहाँ पे वो उपस्थित हुए हैं और प्रकरण में ज्ञात जो आरोपी है उसका विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध थाना तेलीबांधा में किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ये जो जगह है यहाँ पर आसपास जो ITMS जो सिस्टम है उसके तहत जो CCTV है उससे भी आसपास लगे कैमरा से भी पतासाजी कर रहे हैं। कारगिल युद्ध की नायक परमवीर चक्र से सम्मानित कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव का बिलासपुर आगमन हुआ। वे यहां एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। प्रेस से चर्चा में उन्होंने युवाओं को यथार्थ वाला साफ जीवन जीने की सलाह दी। उन्होंने कहा, सैनिक निस्वार्थ होता है, उसके लिए देश और नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले है। 1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ, उस वक्त जवान योगेंद्र सिंह यादव महज 19 साल के थे। विपरीत परिस्थितियों में भी अदम्य साहस दिखाते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। कारगिल विजय ने कैप्टन योगेंद्र के जीवन में कई बदलाव लाए हैं। सेना का सर्वोच्च परमवीर चक्र सम्मान पाया। वे दुश्मनों की गोलियां खाकर भी जिंदा रहे। ये उनके जीवन का साहसिक और प्रेरक पहलू है। टेलीफोन एक्सचेंज रोड के ब्रह्मा कुमारी केंद्र में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बहुत से संस्मरण साझा करते हुए योगेंद्र सिंह यादव ने कहा, युवाओं को सच वाली सफलता पाने का प्रयास करना चाहिए। रील वाली जिंदगी दुखी करती है, वहां प्यार, परिवार और अपनापन नहीं होता। कोई सबक आंख खोल दे, उससे पहले युवाओं को जागना होगा। जीवन बेहद सुंदर है। गौरवान्वित होने के लिए पदक कोई महत्व नहीं रखता है, वो एक उसके कर्मों की पराकाष्ठा का एक फल है। फौजी निस्वार्थता के साथ काम करता है। वो कभी जब युद्ध क्षेत्र में जाता है तो उसको कभी मन की एक भी क्षण ऐसी नहीं लगता कि यार मुझे ये पदक मिलना चाहिए या मैं इस पदक के लिए काम कर रहा हूँ। वो तो हर पल हर क्षण राष्ट्र को समर्पित होता है। पूछने पर कैप्टन योगेंद्र ने कहा, फौजी का लक्ष्य सुरक्षा करना है। उसका जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित होता है। देश और नागरिकों की रखवाली, निस्वार्थ भाव, इसी कार्य की सर्वोच्चता का फल कोई पदक होता है। हम आज का जो युवा है वो सिर्फ रियल लाइफ पर जी रहा है। रियल लाइफ से हटकर के रियल लाइफ में थोड़ा सा आने की वो चेष्टा करें, क्योंकि जितना हम रील के करीब जाएंगे उतना ये एक ऐसा संसार आता चला जा रहा है जिस तरह से एक जैसे धुंधला होता है ना, जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता और फिर वो दलदल के रूप में फंस जाते हैं। हमारा जीवन बड़ा साफ सुंदर होना चाहिए, इसलिए रियलिटी के साथ में हम जिए। उन्होंने बताया कि आजादी से लेकर अब तक भारत में 21 लोगों को परमवीर चक्र मिला है। इनमें से 14 लोगों को मरणोपरांत दिया गया था, वहीं 7 लोगों को जीवित अवस्था में ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इनमें अभी उनको मिलाकर 3 लोग ही जीवित हैं। प्रेस वार्ता से पहले यहां कैप्टन योगेंद्र, लेफ्टिनेंट कर्नल विकास चौहान समेत ब्रह्मा कुमारी परिवार की तरफ से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर बीके रानी, बीके स्वाति का भी सम्मान किया गया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। जाली लगरा परिक्षेत्र केवट समाज की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। पचघाट नर्मदा भवन में आयोजित कार्यक्रम में समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे। महिलाओं की उपस्थिति भी उत्साहजनक थी। नवनियुक्त अध्यक्ष माधोराम निषाद ने अपनी टीम के सचिव प्रहलाद केवट, उपाध्यक्ष पवन केवट, कोषाध्यक्ष राजकुमार केवट के साथ शपथ ग्रहण किया। इसके बाद सभी पदाधिकारियों और विशेष रूप से पधारे पूर्व सांसद प्रवीण निषाद का समाज के युवाओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। शपथ ग्रहण के लिए जुटे जाली लगरा गद्दी के पदाधिकारियों ने सामाजिक एकता, शिक्षा, रोजगार और जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। केवट समाज पूरे देश में फैला है। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के मुकाबले अन्य प्रदेशों में बेहतर है। इसके लिए नई पीढ़ी को शिक्षित करने की जरूरत महसूस की गई। विभिन्न मुद्दों पर महिलाओं ने भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ और मछुआरा मांझी संघर्ष मोर्चा के संयोजक सुखर निषाद का अभिनंदन किया गया। इसके अलावा वार्ड पार्षद आशीष गुप्ता और भाजपा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र पाठक भी कार्यक्रम में आमंत्रित किए गए थे।
मैं अपने समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, जितना भी हमारे मछुआरा जाति का है उसको अपना जो समाज का नीति नियम है वो सुचारू रूप से हम लोग चलाएंगे और आगे के जो समाज और अपना जितना भी हमारे बेलतरा विधानसभा और जाली लगरा गद्दी के प्रमुख सियान है उसको एक साथ लेकर चलेंगे। उत्तर प्रदेश से चल के इस छत्तीसगढ़ बिलासपुर की माता बिलासा देवी जी की इस धरती पर आया हूँ और निश्चित ही हमें अपने पूर्वजों का जो है वो आशीर्वाद मिला हुआ है कि हम लोग अपने समाज में बड़ी मजबूती के साथ अपना पक्ष रखने का काम करते हैं। हमारे साथ, हमारे समाज के साथ जहाँ भी अन्याय होता है हम उन्हें न्याय दिलाने का काम करते हैं। बिलासपुर की सड़कों पर गड्ढों की भरमार है। बारिश का मौसम बीत चुका है लेकिन सड़कें अब तक बदहाल है। शहरवासी हर दिन इन खस्ताहाल रास्तों से गुजरते हुए परेशान हैं। दुर्घटनाएं बढ़ रही है पर प्रशासन ने मानो चुप्पी साध ली है। बिलासपुर की ज्यादातर प्रमुख सड़कों की हालत बेहद खराब है। बारिश के दौरान जगह जगह गड्ढे, उखड़ा डामर और जल भराव लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। बरसात के बाद भी हालात में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। आम नागरिकों का कहना है कि हर बार मरम्मत के वादे तो किए जाते हैं लेकिन सड़कों की कहानी वही रह जाती है। यहाँ की सड़कें बहुत गड्ढे हैं, पब्लिक को बहुत परेशानी होती है, जिसमें बच्चे के गिरने का डर और आम लोगों के लिए बहुत परेशानी है। वैसे मंगला का भी रोड बहुत ख़राब है, आने जाने में बहुत परेशानी जा रहा है लोगों को। अभी तक न प्रशासन को ध्यान है न नेता लोगों को। रोजाना आने जाने वालों के लिए ये सड़कें खतरे से कम नहीं। दोपहिया वाहन चालक सबसे ज्यादा दिक्कत झेल रहे हैं। कई इलाकों में तो लोग दुर्घटनाओं का भी शिकार हुए हैं। नागरिकों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि टैक्स देने के बाद भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहना शर्मनाक है। उन्होंने नगर निगम और प्रशासन से सड़कों की तत्काल मरम्मत की मांग की है ताकि हादसे और परेशानी कम हो सके। कैमरामैन सतीश साहू के साथ लोकस्वर के लिए ए दिव्या की रिपोर्ट। बिल्हा की मुख्य सड़क का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा। यह सड़क बिल्हा मोड़ तक बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे से जुड़ती है। कई साल हुए इसकी हालत में सुधार नहीं किया, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। अब नए सिरे से सड़क तैयार की जाएगी। आपको बता दें कि खनिज और माल वाहक वाहनों के रात दिन चलने के कारण सड़क जर्जर हो चुकी है। देखना होगा कि विभाग सड़क निर्माण कार्य में गुणवत्ता और तय समय का कितना पालन किया जाता है। खेतों में 90 दिनों में पकने वाली धान की किस्म पकने लगी है। वे मोटे किस्म की धान है। छोटी दीपावली यानी एकादशी के बाद फसल कटने की उम्मीद है। इस साल राज्य सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी करने की घोषणा की है। खेतों में अब धान की फसलें पकने लगी है। शुक्ल पक्ष की एकादशी के बाद इनकी कटाई शुरू हो जाएगी। सबसे पहले 90 दिनों में पकने वाला मोटे किस्म का धान है। किसानों ने इस किस्म को बेचने के लिए लगाया है। मजेदार बात यह है कि धान गर्म वातावरण में पकता है लेकिन उसकी तासीर ठंडी होती है, जबकि गेहूं ठंड में पकता है, वो गर्मी देने वाला होता है। राज्य सरकार ने 15 नवंबर से धान खरीदी की घोषणा कर दी है। छोटी दीपावली के समय तक यह धान कटकर किसानों के खलिहानों में पहुंचने लगेगा। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मौसम के अजब तेवर के चलते लोग दिन भर उमस भरी गर्मी का एहसास करते रहे। ठंड के मौसम में चिपचिपी भरी गर्मी से आमजन हलाकान है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं। आसमान खुलने के बाद ठंड पड़ने की उम्मीद की जा रही है। आसमान पर बादल छाए रहने के कारण लोगों को ठंड के इस मौसम में बेचैनी भरी गर्मी का एहसास हो रहा है। खासकर वात की शिकायत वाले लोग जोड़ों के दर्द से परेशान होते हैं। इस मौसम में वायरल फीवर की भी शिकायतें बढ़ जाती हैं। सुबह सूर्योदय के समय आसमान साफ था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बादलों ने आसमान को अपने घेरे में ले लिया। इसके साथ ही लोगों ने ठंड की जगह उमस भरी गर्मी का एहसास किया। बादलों वाले मौसम में सब्जियों और धान की फसल में कीट प्रकोप बढ़ने की संभावना रहती है। बादलों के छाए रहने के कारण शहर में 1-2 स्थानों पर बूंदाबांदी भी हुई। आने वाले कुछ दिनों में मौसम के ऐसे हालात बने रहने के आसार हैं। लोकस्वर के लिए कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
पूज्य सिंधी पंचायत की बैठक सिंधी कॉलोनी के धन गुरु नानक दरबार के सभागार में हुई, जिसमें गुरु नानक देव के 556वें प्रकाश पर्व पर प्रभात फेरी निकालने का निर्णय लिया गया है। प्रभात फेरी शहर के अलग अलग हिस्सों में 7 दिनों तक 30 अक्टूबर से प्रभात फेरी निकलेगी। सिंधी कॉलोनी के थहीरिया सिंह गुरु नानक दरबार में पूज्य सिंधी पंचायत की बैठक हुई, जिसमें समाज के लोगों ने गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व पर धूमधाम के साथ प्रभात फेरी निकालने का निर्णय लिया है। यह प्रभात फेरी 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक शहर के अलग अलग क्षेत्रों में जाएगी। आज की जो बैठक है यह धनगुरु नानक दरबार के द्वारा आयोजित की गई थी, जिसमें हमारे वार्ड के सभी मुखीगण, सेंट्रल पंचायत के पदाधिकारीगण और महिला विंग सभी शामिल हुए थे और हमारे सेवादारी जो हैं उन्होंने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। आज के कार्यक्रम में हमारी 7 दिन की जो प्रभात फेरी निकाली जाएगी उसकी रूपरेखा विस्तृत वार्डवार अलग अलग दिन के हिसाब से सभी को बताई गई और उसमें सभी से व्यवस्था में सहयोग के लिए अपेक्षा की गई है। आज सिंधी समाज के 16-17 पंचायतें जिनकी बैठक की गई 30 तारीख से 5 नवंबर तक गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर उपलक्ष्य में 7 दिवसीय प्रभात फेरी निकाला जाएगा। सुबह 5 बजे यहाँ से निकलेगी। 30 तारीख से लेकर 5 तारीख सभी समाज के लोग उसमें सम्मिलित होकर गुरु की खुशियाँ प्राप्त करें। इसके साथ ही विगत 40 दिनों से चल रहे अखंड पाठ साहब का समापन 5 नवंबर को होगा। रविवार को सुबह यहाँ अरदास करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन पहुँचे। गुरुद्वारे में लगभग वार्डों के 70 से भी अधिक प्रमुख जन उपस्थित थे। प्रभात फेरी के दौरान व्यवस्था को लेकर प्रमुख रूप से चर्चा हुई। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ लोकस्वर के लिए किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।